सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट पिलाई। तो आज हमारे बीच में है श्रुति वर्मा, जिसका गेट 2025 में रैंक आया है 1992 CSA ब्रांच में। तो आज उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने गेट के लिए प्रिपेयर किया और कैसे उनको आई गेट के बारे में पता चला, क्या क्या उनकी रिवीजन स्ट्रेटजी रही, क्या उनके जूनियर्स के लिए उसके पास गाइडेंस है, और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें गेट के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला था और इन्होंने आई गेट को कैसे ढूंढा था। मैं कॉलेज पास आउट करने के बाद बहुत कंफ्यूज चल रही थी कि आगे क्या करना चाहिए। मैंने कि जॉब नहीं करना है अभी, आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर जॉब, सो पढ़ सकते हैं। तो फिर आई गेट वाज द ऑप्शन कि CS पे ही आगे जाना है, तो गेट पे MTech करके अच्छे से कर सकते हो। सो फिर मैंने जब डिसाइड करा कि मुझे गेट करना है, तो फिर मटेरियल का दिक्कत था कि खुद से प्रिपेयर तो कर लेंगे, लेकिन सॉर्टेड मटेरियल जो एक बार में तुम जा रहे हो, ज़्यादा ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। तो फिर मैंने फ्रेंड्स से बात करी, कुछ फ्रेंड्स मेरे आई गेट से पढ़े हुए थे पहले, तो फिर उन्होंने सजेस्ट करा कि इट्स गुड। तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाला कोर्स लिया एंड आई स्टार्टेड मिड अगस्त 2024। देन सब्जेक्ट जो सर ने बोला था कि ये सीक्वेंस में करो, तो मैंने वैसा स्टार्ट कर दिया। सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने कोई भी अलग क्वेश्चंस नहीं करे, सारे PYQ ही बनाए थे। और फिर सब्जेक्ट कंप्लीट करके PYQ बनाते गए एंड बस इन वन गो पूरा कंप्लीट करा एंड मिड दिसंबर तक कंप्लीट करा एंड CN मैंने ड्रॉप कर दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर रिविजन के लिए तो मतलब आपने जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए वो सर जैसे रिकॉर्डेड में थे, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में कंप्लीट किए थे या आपने सेम ऑर्डर? अच्छा, सेम ऑर्डर आपने फॉलो किया था, ठीक है। और आपने मतलब एक सब्जेक्ट को ऑन एवरेज कितना टाइम दिया होगा? वो कुछ सब्जेक्ट जैसे कि स्टार्टिंग मैंने CDSL को करा था, राइट, वो मुझे ऑलमोस्ट अ मंथ में मैंने वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। वो बेसिक सब्जेक्ट्स है इसलिए, करेक्ट। हाँ, फिर TOC एंड COA बड़े सब्जेक्ट हैं, इनको मुझे 15 to 20 डेज लगे थे इसको कंप्लीट करने में। बाकी जो छोटे सब्जेक्ट्स है वो 5 to 10 डेज में इट वाज कंप्लीटेड। जो कि आपका बैकग्राउंड भी BTech NIT से है, तो आप ज़्यादा जल्दी ग्रास्प कर पाती हो चीज़ों को एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। आई जस्ट नीडेड मैटर, बाकी समझ आ रहा था। हाँ, तो फिर और ऐसा था कि तुम वो सब्जेक्ट पढ़ के निकले हो, वापस पढ़ने में फिर भी तुम्हें दिक्कत होती है, बट सर के लेक्चर्स कि सब्जेक्ट में वापस उतना इंटरेस्ट आ गया तुमको कि तुम कंटिन्यूसली कर पा रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो। हाँ। तो फिर इसलिए सारा कंटिन्यूसली हो पाया एंड जैसे सर ने कहा था PYQ बनाते जाओ। हाँ। और फिर रिविजन के लिए तुम जैसे कि सब्जेक्ट्स, तुम कोई टॉपिक हो, उस सब्जेक्ट का कोई टॉपिक अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें तुम्हारा एरर ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रिवाइज करते रहो 20-20 में एंड फिर उसके PYQ फिर से अटेम्प्ट करो। तो आप रिवीजन करती थी, मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, तो रिवीजन उसके पैरेलल में करती थी या एक बार सारे कंप्लीट कर लिए फिर स्टार्ट? पैरेलल करा और फिर कंप्लीट करने के बाद दोबारा करा। अच्छा, तो मतलब आपने 2 बार या 3 बार टोटल रिवीजन किया होगा? 2 बार ही करा। और PYQ भी आप साथ में बना रही थी? हाँ। और आपने जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट की? मैंने टेस्ट सीरीज नहीं करी है। ओके। मैं टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी थी मैंने। अच्छा। क्या करा, एग्जाम के कुछ दिन पहले मैंने प्रीवियस ईयर के 5-6 ईयर के पेपर लिया। घर पे मैं बैठ के 3 आवर्स में वो पेपर सॉल्व कर रही हूँ खुद से बस, और अलग से कोई मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं करी है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि मतलब आपने बिना टेस्ट सीरीज के जस्ट PYQ यूटिलाइज कर लिया। अच्छा, बट आई सजेस्ट कि टेस्ट सीरीज अगर मैं ज्वाइन करती तो जैसे कि मेरा एरर मार्जिन जो मुझे पेपर का रिजल्ट आने के बाद पता चला है वो कम होता। करेक्ट, वो वही है। और मतलब जैसे आपने टेस्ट सीरीज दी, तो मतलब टेस्ट सीरीज इन द सेंस PYQ दिया आपने, तो वो 5-6 PYQ दिया, जस्ट आपने इतनी प्रैक्टिस की थी इन टोटल, या फिर और कोई मतलब बुकलेट या ऐसे ही जनरली? नथिंग एल्स। अच्छा, अच्छी बात। और फिर आप जब पेपर देने गए तो आपका क्या एग्जाम सेंटर कैसा था और क्या माहौल था वहाँ पर, और आप स्ट्रेस हुई थी या फिर नहीं? अच्छा, I was laughing all the day. So पेपर आया, आई जस्ट स्टार्ट अटेम्प्ट। देख, मेरा ऐसा था नहीं कि मुझसे ये नहीं बनेगा, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है। मैं इवन CN में जो ड्रॉप करी थी उसका एक टॉपिक मैंने कवर करा था। तो जैसे पेपर आया कि ये टॉपिक पढ़ा है, ये मैं अप्रोच कर पा रही हूँ, मैं आंसर आ रहा है मेरा, तो
मुझे कोई डाउट नहीं हो रहा था, मैं बस अटेम्प्ट करती चली गई, मुझे पता ही नहीं चला, कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए और आई गेस एरर के कारण थोड़ा नेगेटिव भी हो अच्छा, गया। आपका सेट 1 था या सेट वन था। सेट 1 था? अच्छा, मतलब आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स घटे होंगे फिर। Yeah. अच्छा ठीक है, वो तो खैर इस साल का कुछ है, पर इसके बारे में तो जो भी कुछ कर नहीं सकते अब। बट अब आगे आपका क्या प्लान है, और अब क्या आप सोच रही है कि आगे कौन से कॉलेज में मास्टर करेंगे, और कौन से डोमेन में स्पेसिफिक, जैसे एमएल है या सिस्टम्स है या थियोरी पूल? I was very much interested in data science. डेटा साइंस को। तो आई एम लाइक कि IIIT हैदराबाद का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है PG उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, मुझे उस पर स्टार्टिंग से थोड़ा था कि ये करना है, तो उस पे है। एंड बाकी जो मिल जाए, जैसे कि भरना तो सब जगह का है, और टॉपिक सब्जेक्ट भी वैसे देख, प्रायोरिटी तो मैं CS एंड डेटा साइंस को ही दूंगी, लाइक उसके बाद जो मिल जाए। और अगर नहीं मिल पाता है तो फिर जैसे कि IIITs है, उसमें IIIT हैदराबाद का श्योर कि शायद अच्छा हो जाए। हो जाएगा वो तो मतलब। और आपने फिर बीटेक के दौरान कोडिंग की होगी या फिर कोडिंग, मतलब आपने बैकग्राउंड है आपके पास कोडिंग का? बीटेक लाइक तुमको फिफ्थ सेमेस्टर में बोला जाता है, लाइक इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आएगी, तो मैंने कोडिंग भी लाइक उस सेमेस्टर में स्टार्ट करी थी, फिफ्थ सेमेस्टर में। अच्छा। तो अब आपने जो एक्सपीरियंस किया गेट का एग्ज़ाम 2025 में, उसके आधार पर आप अपने जूनियर्स को क्या गाइड करेंगे कि जो गलती आपने की और जो चाहे कि आप जूनियर्स ना करें, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो उनको लाइक बहुत अच्छा होता है अगर आप अपना एरर मार्जिन आपको पता चल जाए पहले ही कि आप इस टॉपिक पे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, तो उतनी प्रैक्टिस रखो। लाइक मेरा ऐसा था कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने लास्ट में जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी PYQs, तो कुछ टॉपिक में थोड़ी कम प्रैक्टिस रह गई थी, तो और वो सही आ रहे थे, तो पता नहीं चल रहा था कि कुछ गलत भी हो सकता है ज़्यादा। तो फिर उसमें ऐसा है कि अपना एरर मार्जिन बस रखो, पता चल रहना चाहिए, वरना तुम सारे, जैसे मैंने सारे अटेम्प्ट करते चली गई मैं, और मुझे डाउट भी नहीं हो रहा था कि ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि आ रहा है आंसर और ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैं टिक कर रही हूँ। तो फिर वही है। तो शायद वो, मतलब मुझे लगता है कि वो लेस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो आपने दिए उनके कारण आपको वो आइडिया नहीं लग रहा था। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करेंगे तो अच्छा आएगा। अच्छा। और रिवीजन स्ट्रेटजी आप कितना सजेस्ट करेंगे कि कितने टाइम से रिवाइज करना चाहिए सब्जेक्ट को? ये तो लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा था। जैसे मुझे COA बहुत अच्छा लगा था, मैं उसको लाइक बहुत बार पढ़ दी थी। तो उस पर मैं एरर भी बहुत कम हो गया था, उस पर PYQs भी मुझे ज़्यादा नहीं बनाने पड़ रहे थे। तो वही डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो वीक सब्जेक्ट है उस पर तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो पढ़ते वक्त पता चल जाता है कि ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो उस पर मेहनत ज़्यादा करो। ठीक है श्रुति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।